वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माँ बहनों, वसुंधरा की गोद में पले हुए नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज इस सत्संग की बेला की घड़ी में आप सभी लोगों को साहिब बंदगी अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सद्गुरु कबीर साहब जी की इस पावन बेला में हम सभी लोगों का सादर स्वागत नमन करते हुए हम सब लोग आपके बीच उपस्थित हुए हैं। आइए कुछ संतों की वाणी, उनके विचार सुने और अपने जीवन में उतारे। आज हम सब लोग इस सत्संग की बेला में कुछ पाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमें अपने जीवन में क्या पाना है और हम अपने जीवन में क्या खोते हैं, इसके बारे में कहा गया है। क्योंकि आज जो कुछ भी हमें मिला है, ये सब कुछ सद्गुरुदेव की कृपा से ही मिला है। हमें ये मानव का जो जीवन मिला है, ये हमारे कर्म प्रारब्ध के ऊपर मिला है। जो जैसा करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। इसलिए कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी जैसी भावना होती है, वैसे वैसे ही हम भगवान को, अपने इष्ट सद्गुरुदेव को उसी रूप में देखते हैं। जैसे सद्गुरु कबीर साहब जी को हम सद्गुरु कबीर साहब के अनुयायी हैं, इसलिए उनको सद्गुरुदेव भगवान के रूप में देखते हैं। कुछ लोग उनको कवि के रूप में देखते हैं और कुछ लोग जो हैं संत के रूप में देखते हैं और कुछ लोग जो है संत सम्राट के रूप में देखते हैं। तो कहा गया है, जिसकी जैसी भावना होती है वैसे भगवान को उसी रूप में देखा जाता है। हमें जो ये जीवन मिला है, ये सुंदर सी जो काया मिली है, ये सुंदर काया किसके लिए मिली है? गुरु का गुणगान करने के लिए, हरि का भजन करने के लिए। हमें यह देह
मानव का तन मिला है। लेकिन आज होता क्या है, हमारे जीवन में ऐसी विचित्र कलाएं आ जाती है जिनके बारे में कहा नहीं जाता। जब घर में दो लोग होते हैं आपस में, तो उनके अंदर में कलह, राग, द्वेष, छल कपट ये सब आ जाती है। कैसे आते, क्यों आते हैं? जैसे आप देखते होंगे, ये देखो हमारे बीच में जो माताएं लोग बैठी हुई है, इन्हीं के बीच की हम चर्चा करें, कभी कभी तो बड़ी हंसी आती है और कभी कभी सोचने और समझने के बाद हमारे अंदर में कुछ विचार उत्पन्न होते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, आज जिसके घर में लड़की पैदा होती है तो उसके घर के जो लोग होते हैं वो खुशी नहीं मनाते, उनको दुख हो जाता है। और जिनके घर में बेटा पैदा होता है तो उनके घर में बड़ी खुशी छा जाती है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं एक साखी में, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। सदगुरु कबीर साहब जी भी कहते हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जब हम इस संसार में पैदा लेकर के आए थे, जब एक छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा किसी के घर में किलकारी मारते हुए जन्म लेता है, उस समय में लोग उसके बारे में सोहर गीत गाते हैं, खुशी मनाते हैं। लेकिन वह बच्चा क्या करता है? रोता है। और हम लोग हमारे घर में उसको देख करके खुशी छा जाती है। पर एक और भी विडंबना है कि किसी के घर में जब बेटी पैदा होती है तो बेटी को देख करके दुख हो जाता है, कलह कलेश हो जाता है। लेकिन आज हमारी जो सरकार जो है, आज बेटियों को के बारे में देखिए, उसको लाडली लक्ष्मी के रूप में देखा जा रहा है। आज हमारी भारत सरकार उसको एक योजना दे रही है और वो सुकन्या योजना है जिनके बारे में सरकार की तरफ से भी उन्हें अनुदान मिलता है। लेकिन माताओं, यही बेटी जब बड़ी हो जाती है और बड़ी हो करके जब दूसरे के घर में ससुराल जाती है, तब क्या होता है? तब दो एक साथ और जब आपस में घर में जाते हैं और मिलते हैं, तो जब नई नई बहू होती, नव दुएली होती है, उस समय में तो बड़ा प्रेम होता है। बहू भी सास को माँ के रूप में देखती है और माँ जी कहती है, कभी मम्मी जी कहती है, कभी माता जी कहती है, प्रेम से बुलाती है। उसी प्रकार से सास जो है अपनी बहू को, जब नई बहू होती है तब उसको बेटी बेटी कह के पुकारती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद वही सास और वही बहू जो माँ बेटी की तरह जिनका व्यवहार होता है, वो क्षण भर में परिवर्तनशील हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सास जो होती है, अगर वह बहू की श्वास न उखाड़ दे तो वो सास कैसी। इसलिए देखिए, आप मन में विचार कीजिए, सास जो होती है वह बहू की बात को नहीं समझ पाती, और बहू जो होती है
वो सास की बात को समझ नहीं पाती और आपस में दोनों के बीच में द्वंद्व खड़ा हो जाता है। तो हमें इसको समझना है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि माताएं जो लोग होती है बहुत ज़्यादा बोलती है। कहते हैं ना, जैसे बकरी जो होती है ना, वो बकरी जैसे बार बार चिल्लाती रहती है म्या म्या कह के, उसी तरह से ये जो माताएं जो लोग होती हैं, जब देखो जब कहीं पानी भरने के लिए जाती है, कहीं हेडपम्प पे देखो, जब एक जगह बैठ जाती है तो अपने घर की बात जो होती है उस बात को भी वहाँ उगल देती है। उनके पेट में कुछ पचता नहीं है, चाहे वो कितनी अपने घर की छुपी हुई बात हो, तो अपने घर की जो बात होती है वो दूसरे के कान में जा कर के कह देती है। तो इस प्रकार से आज हमारे घर की जो बात है वो दूसरों तक के कैसे पहुंचती है। लेकिन पुरुष के अंदर में प्रकृति नहीं होती है। महिला किसी बात को छुपा नहीं पाती, इसलिए कहते हैं कि थाली भर भात खाती है तो वो भात को पचा लेती है, मगर थोड़ी सी जो बात होती है उस बात को पचा नहीं पाती। आपस में जब बैठ जाती है तो अपने घर की सारी बात उड़ेल देती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो बुद्धि है ये चंचल बुद्धि, क्षीण बुद्धि, इसके कारण से हम अपनी घर की बात को भी नहीं पचा पाते और हम अपनी बात को दूसरों तक के रख देते हैं। एक मुझे छोटी सी कहानी याद आ रही है। 4 महिलाएं एक कुएं में पानी भरने के लिए जाती हैं और चारों महिलाओं का एक एक बेटा होता है। तो एक जो बेटा होता है वो पहलवान होता है, दूसरे नंबर की जो माता होती है उसका बेटा ज्ञानी होता है, तीसरे नंबर की जो माता होती है उसका बेटा डॉक्टर होता है और चौथे नंबर की जो माता होती है उसका जो बेटा होता है वो केवल घर का कामकाज ही करता है। तो एक दिन की बात है, चारों महिलाएं कुएं में पानी भरने के लिए गई और सभी लोगों ने अपनी अपनी गगरी में पानी भरा और पानी भर करके अपने घर को लौटती है। तो होता क्या है, जब पहली वाली का जो बेटा आता है तो उनका जो बेटा होता है वह तो ज्ञानी होता है। जो ज्ञानी बेटा होता है उसकी माता जब घर से को आती है पानी लेकर के, तब वह अपने बेटे से कहती है कि बेटा ये थोड़ी सी मेरी गगरी उतारने लगो। तो वो क्या कहता है, माँ जी आपको दिखता नहीं है, मैं तो पोथी पुराण पढ़ रहा हूँ, मुझे देर हो रही है, मुझे दूसरी जगह कथावाच करने के लिए जाना है और आप मुझे अपनी गगरी उतारने के लिए कहती हो। मैं आपकी गगरी नहीं उतार पाऊंगा, आप खुद ही उतार। जरा सोचिए, जिस माँ ने उस बेटे को जन्म दिया उसको क्या लगा होगा। इसी तरह से जब दूसरी माता आती है तो उसका जो बेटा रहता है वो तो डॉक्टर होता है जो दूसरों की सेवा करता है। जब वो पानी भर करके आती है तो उसका जो बेटा होता है वो अपनी गाड़ी से आता है, 4 व्हीलर से उतरता है। माँ जो है, माँ
गगरी लेकर के आती है और कहती है कि बेटा मुझे बहुत वजन लगा है, थोड़ा मेरी गगरी उतार दो। बेटा कहता है, क्या माँ आप मेरी इज्जत खराब कर रही हो? कितने सारे लोग मुझे देख रहे होंगे और आप मुझे गगरी उतारने के लिए कहती हो? मैं ये काम नहीं कर सकता। वो भी उसको जवाब दे देता है। आखिर में माँ हताश हो जाती है और कहती है, अपने मन में सोचती है, क्या आज मुझे यही दिन देखना था? आज यही दिन देखने के लिए मैंने अपनी कोख से तुझे पैदा किया है, ये मन में सोचती है और अपनी गगरी नीचे उतार करके रख देती है। उसी प्रकार से तीसरे नंबर की जो माता होती है, उसका बेटा आता है। जब उसका बेटा आता है तो उसे भी कहती है कि बेटा मैं कितने दूर से पानी लेकर के आ रही हूँ, ज़रा मेरी गगरी को उतार दो। तो उसका बेटा, तीसरे नंबर वाली माता का बेटा भी उसे जवाब दे देता है। कहता है, क्या माँ आप समझते नहीं हो, मुझे पहलवानी करने के लिए जाना है और मेरा दोस्त लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं इतना हट्टा कट्टा आपकी गगरी उतारूंगा, अभी तक के मैंने खूब खाया पिया हूँ, अब मुझे उनके साथ में कुश्ती लड़ना है, मैं आपका ये काम नहीं कर सकता, आप उतार लीजिए, मैं जाता हूँ। इस प्रकार के कह के वो भी बच्चा चला जाता है। माँ सोचती है कि अब मैं क्या करूँ? मैंने तो सोचा था कि एक दिन मेरा बेटा होनहार होगा और मेरी सेवा करेगा, लेकिन ये तो विरुद्ध निकला मेरे से। जब चौथी महिला आती है गगरी लेकर के, उसका बेटा कुली करने वाला कुलीगिरी जो रात दिन काम करता है, लेकिन अपनी माँ का बड़ा सच्चा भावी होता है। जैसी माँ को आते हुए देखता है वैसी दौड़ करके जाता है कि क्या माँ आप ये क्या कर रही हो, मेरे होते हुए आप काम कर रहे हो? नहीं नहीं माँ, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, क्या हुआ मैं दूर से काम करके आया, लेकिन फिर भी दौड़ के जाता है और अपने माँ के सर के ऊपर की गगरी उठाता है और घर में ला करके मंडा देता है। तो देखिए माताओं, विचार करने की ये बात है। आखिर में वो बालक जो है, होनहार बालक जो अपने माँ की सेवा करता है और उसके दुख और दर्द को देख करके रोता है, बिलखता है। तो इसी तरह से आज देखिए, एक व्यवहारिक दशा में आज हम अपने घर में बेटे पैदा करते हैं, लेकिन आज वही बालक कहते हैं ना कि होनहार बिरवा के चिकने पार, होने वाला जो बच्चा होता है उसको सिखाया नहीं जाता, वो अपने आप ही सीख जाता है। उसके अंदर के जो कर्म संस्कार, जो प्रारब्ध होते हैं, वह स्वयं ही द्रव्यमान हो जाते हैं और आज वो बच्चा होनहार बालक जो है वो अपने माँ की गगरी उतार लेता है। दूसरे दिन जब चारों महिलाएं फिर जाती है पानी भरने के लिए, जब चारों इकट्ठी हो जाती है तब वो उसी बात को कहती है कि आपके बेटे ने क्या किया है, आज आपका जो बेटा है क्या किया है, आप तो धन्य है माँ जी, आपने ऐसे होनहार बालक को जन्म दिया है, आप एक माँ हैं। तो इसी तरह से इस संसार में ये जो माँ है, ये माँ सबसे बड़ी होती है। माँ ही बच्चों की संस्कार दायिनी होती है, जो बच्चों के संस्कार को कूट कूट करके भरती है। इसीलिए आज इस संसार में जो माँ ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वियों को पैदा की है, वो क्या कैसी माता होगी, धन्य हो माँ। इसलिए कहा गया है, माँ कितनी अच्छी होती है, माँ कितनी अच्छी होती है, माँ की ममता सबसे बड़ी है, ये जीवन की ज्योति है, माँ कितनी अच्छी होती
माताओं, ये आज आपके भविष्य के साथ में उन बच्चों का भविष्य छिपा हुआ है, लेकिन ये माँ है। माँ और सास दोनों में कितना अंतर होता है। माँ माँ होती है और सास सास होती है। माँ जो होगी वो कभी सास नहीं बन सकती, और सास जो होगी वो कभी माँ नहीं बन सकती। बेटी जो होगी वो दूसरे के घर में जाएगी, वो कभी बेटी नहीं बन सकती, वो बहू ही होगी। और बेटी जो होगी वो बेटी होगी। इसलिए तुम्हें फर्क है। कहते हैं ना कि दूसरे घर से आई हुई जो बहू है वो सास को समझ आइए कि ये मेरी बेटी, उसको बेटी के तुल्य देखना चाहिए, मगर ऐसा हो ही सकता। दूसरे के घर की जो बहू आएगी, सास उसको कभी बेटी समझ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसने कभी उसको दुलार किया ही नहीं है। 18 बरस तक के वो अपने मायके में रही है। 20-21 बरस में बालिकाओं की शादी होती है। तो बताइए आप, जब वो अपने माँ के घर में रह करके इतना लाड़ प्यार माता और पिता का जो मिला, जिन्होंने उस बच्ची को गोद में खिलाया, माँ खुद गीले में रह गई और उसको सूखे में सुलाई, जिन्होंने एक एक निवाला उसके मुंह में डाल के बड़ा किया, क्या सास कभी उसकी माँ बन सकती है? या कभी नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता। हम कहते हैं नहीं, सास जो है वो माँ बन सकती है, लेकिन माँ वो कभी नहीं बन सकती। माँ तो वो होती है, चाहे उसका बेटा अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, कोढ़ी हो, अपंग हो, चाहे बहरा हो, लेकिन माँ जो होती है वो अपने बेटे की माँ होती है। इसलिए कहा गया है कि माँ कितनी अच्छी होती है, माँ की ममता सबसे बड़ी है, ये जीवन की ज्योति। तो इसीलिए बंधुओं, हमें इस व्यवहारिक दशा में समझना होगा कि सास को जिस तरह से अपने बेटी को सुलाया, खिलाया, पिलाया और बड़ा करके दूसरे के घर में वो भी बहू बन करके गई, इसी तरह किसी की बेटी हमारे घर पर आई है, उसको भी उसी प्रकार से प्रेम करे, आपस में किसी प्रकार से राग द्वेष ना करे और सामंजस्य बना करके रहे, तब तो हमारी एक गृह गृहस्थी चलेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब होता क्या है, कभी कभी किसी के घर में देखिए, जैसे 4 बहुएं हैं, 4 लड़के हैं, चारों बहुएं आ गई, तो वो समझे कि हम आपस में देवरानी जेठानी न बन करके ना बहन बहन की तरह रहे, पर ऐसा नहीं होता है। कहते हैं ना कि एक खूंटे पे 4 जब बैल बंधे हुए रहते हैं तो कहीं ना कहीं तो इधर उधर एक दूसरे को मारेंगे। इसी तरह से अपने घर में जब 4 लोग होते हैं तो कहीं ना कहीं तू मैं हो जाता है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ में मिलकर के रहना चाहिए, प्रेम का व्यवहार करना चाहिए और आपस में सहनशीलतापूर्ण जीवन जीना चाहिए। कोई भी वस्तु है उसको बाढ़ बिराज करके खाना चाहिए। हमें कहीं जाना है तो बता करके जाना चाहिए, किसी बात को छुपाना नहीं चाहिए। लेकिन हम आपस में अपनी बात को छुपा देते हैं, अपनी बात को न बताते हैं और दूसरे की निंदा चुगली करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पर क्या करें, हमारे महिलाओं की प्रकृति ही ऐसी है, हमारे अंदर में ये बात पचती ही नहीं है। कहते हैं ना कि कहीं अपने जांग का जो कपड़ा फटा हुआ रहता है उसको कोई नहीं देखता, लेकिन दूसरे का कपड़ा फटा हुआ जो होता है वो दिख जाता है। तो दूसरों की जो बात है वो दिख जाती है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं ना, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जुआ पुना
मुझसा बुरा न होए। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई। मैं बुरे लोगों को जो मेरी बुराई करे उनको मैं ढूंढने के लिए गया, लेकिन मुझे कोई बुरा व्यक्ति मिला ही नहीं। और जो दिल खोजो अपना मुझसा बुरा न हो। अगर मैं अपने अंदर अपने दिल को जब ढाक करके देखता हूँ कि मेरे जैसा बुरा व्यक्ति कोई होगा ही नहीं। हम कितने बुरे हैं, हम अपनी केवल अच्छाइयों को देखते हैं, लेकिन हमारे अंदर में भी कुछ बुराइयां हैं जो हम दूसरों को कहते हैं कि दूसरों की बुराइयां देखते हैं। लेकिन कभी साहब कहते हैं कि जो दिल खोजो अपना मुझसे बुरा न हो। जब मैं अपने अंदर झांक के देखता हूँ, अपने दिल को जब देखता हूँ तो मेरे जैसे कोई बुरा व्यक्ति है ही नहीं। सदगुरु कबीर की एक उलटवासी है कि आप अपने अंदर में झांक के देखिए, जरा चिंतन कीजिए कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, अगर कोई हमको हमारी बुराइयों को अगर कोई व्यक्ति देखे तो शायद हमारी जो बुराइयां हैं वो दूर हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हमें कोई बात कह देता है तो हमको बड़ा दुख हो जाता है। आपस में जैसे देखते हैं ना कि कहते हैं कि तुम्हें इस काम को नहीं करना चाहिए था, आपने इस काम को गलत कर दिया, तो आपस में दोनों के अंदर में झगड़ा हो जाता है। दोनों कहते हैं कि तूने मेरे को ऐसा क्यों कही, तुम्हें ये बात मुझे नहीं कहना चाहिए था। आपस में दोनों लड़ाइयाँ करते रहते हैं। तो देखिए ये क्या हुआ, हमने दूसरों के बुराइयों को देखा तो आपस में लड़ने लगे। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी क्या कहते हैं कि जो दिल खोजो अपना मुझसे बुरा न हो। अपने अंदर की बुराइयों को देखो, शायद कोई मेरी बुराई को देखे। मैं तो कहती हूँ कि कोई अगर मेरी बुराई को देखे और मुझे कहे कि साहब जी आपको ये काम नहीं करना चाहिए, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि हकीकत में आज हमें जो ये कहा है हम इस मार्ग को छोड़ देंगे और हम अपने अंदर की बुराइयों को ढूंढ करके निकल। अपनी व्यक्ति कोई बुराई को देख नहीं पाता, हम दूसरों की बुराइयां देखते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी बात को कहे हैं कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो अपना मुझसा बुरा न हो। तो बंधुओं, इसी प्रकार से हम सब आपस में मिलजुल करके रहें, किसी के साथ में राग द्वेष ना करें, क्योंकि ये व्यवहारिक जीवन है। व्यवहार की दशा में हमें जीना है और मिलकर के रहें, प्रेम पूर्वक जीवन जीना है, शांतिपूर्ण जीवन जीना, नम्रता को बना करके रखना है। हम आपस में प्रेम से रहे, सुख से रहे, तभी हमारे जीवन में शांति मिलेगी और हमारे जीवन का विकास होगा। इसी वाणी के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय।